नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। समाजशास्त्र सोशियोलॉजी की बात कर रहे थे आगे। इस टॉपिक में देखते हैं सेकंड ग्रेड में। अब देखते हैं भूमिका यानी रोल। लिंटन ने दिया यह कंसेप्ट अवधारणा। भूमिका की अवधारणा भी लिंटन ने प्रतिपादित की और सामान्य किसी पद से जुड़े हुए कार्य को निभाना भूमिका कहलाता है। किसी भी पद से जुड़े हुए काम आप कर रहे हैं तो भूमिका है। लिंटन के अनुसार बात करें, लिंटन के अनुसार परिस्थिति का व्यवहारिक या गतिशील पक्ष भूमिका कहलाता है। परिस्थिति का व्यवहारिक या गतिशील पक्ष क्या कहलाता है? भूमिका कहलाता है। परिस्थिति व भूमिका में संबंध क्या देखें? परिस्थिति व भूमिका में संबंध। परिस्थिति व भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तथा दोनों आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। परिस्थिति और भूमिका दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। परिस्थिति एक सामाजिक अवधारणा। परिस्थिति क्या है? सामाजिक अवधारणा। जबकि तथा समाज प्रत्येक के साथ कुछ न कुछ प्रतिष्ठा अवश्य जोड़ता है। प्रत्येक पद के साथ हमेशा कुछ न कुछ प्रतिष्ठा होती है। जबकि भूमिका वो मनोवैज्ञानिक अवधारणा। देखो, परिस्थिति सामाजिक अवधारणा, भूमिका मनोवैज्ञानिक अवधारणा जिसके साथ सम्मान जुड़ा रहता है। रोल एक्सेप्टेशन की बात करें, भूमिका अपेक्षा या प्रत्याशा की बात करें। आदर्श परिस्थितियों के संदर्भ में समाज प्रत्येक पद के साथ भूमिका जोड़ता है। आदर्श परिस्थितियों में संदर्भ में समाज प्रत्येक पद के साथ क्या जोड़ता है? भूमिका जोड़ता है, जिसे भूमिका अपेक्षा या प्रत्याशा कहा जाता है। कि हम समाज आपसे चाहता है कि ये इस पद पे हैं तो आपसे भाई अच्छे व्यवहार की बात करेगा, ये पद के अकॉर्डिंग आप उनके साथ व्यवहार करेंगे, ये बात अपेक्षा करता है समाज। रोल प्लेइंग, भूमिका निर्वहन या पालन की बात करें। सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में किसी पद से जुड़े हुए कार्यों का निर्वहन करना भूमिका कहलाता है। सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में किसी पद से जुड़े हुए कार्यों का निर्वहन आप करते हैं तो भूमिका पालन कहलाएगा। रोल प्लेइंग, किसी सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में पद से जुड़े कोई काम कर रहे हैं, रोल प्लेइंग हो गया। रोल टेकिंग, भूमिका ग्रहण। रोल टेकिंग मिड ने इसका कंसेप्ट दिया। किसी विशेष पद से जुड़े हुए कार्यों को निभाना या सीखना भूमिका ग्रहण कहलाता है। किसी विशेष कोई विशेष पद है, उससे जुड़े हुए आप कार्य निभा रहे हैं, भूमिका निभा रहे हैं तो वो हो गया भूमिका ग्रहण। प्लेइंग एट रोल, अभिनय की भूमिका। प्लेइंग एट रोल यानी अभिनय की भूमिका देखा जाए तो किसी फिल्म या नाटक में अभिनेता द्वारा किसी पात्र की भूमिका का निर्वहन करना अभिनय की भूमिका कहलाता है। पात्र की कोई कर रहे हैं तो छोटे बच्चों द्वारा मरीज और डॉक्टर का खेल खेलना, ठीक है। रोल सेट की बात करें, रोल सेट भूमिका पुंज। रोल सेट भूमिका पुंज। भूमिका पुंज कंसेप्ट किसका? मर्टन ने दिया, याद रखिएगा। भूमिका पुंज क्या होता है? भूमिकाओं का पुंज, भूमिकाओं का सेट। एक शिक्षक पद पर एक शिक्षक जो होता है वो छात्रों के साथ भी भूमिका निभाता है, उनके साथ ही स्टाफ के साथ भी भूमिका निभाता है। अभिभावक आ गए, पेरेंट, उनके साथ भी भूमिका है, उनके चपरासी के साथ भी है और प्रिंसिपल के साथ भी भूमिका है। तो ये भूमिका पुंज हो गया मर्टन। एक पद से जुड़ी हुई सभी भूमिकाओं का योग या संकलन भूमिका पुंज कहलाता है। अगला है बहुभूमिका की बात करें, मल्टीपल रोल। एक व्यक्ति को प्राप्त सभी पदों से जुड़ी हुई सभी भूमिकाओं का योग बहुभूमिका कहलाता है। एक व्यक्ति को प्राप्त सभी पदों से जुड़ी हुई भूमिका, जो सभी भूमिकाओं का योग जो होता है वो क्या कहलाता है? बहुभूमिका कहलाता है। दूसरे शब्दों में सभी भूमिका पुंज का योग बहुभूमिका कहलाता है। अब स्टेटस सेट की बात करें, रोल सेट की बात करें, मल्टीपल। शिक्षक है तो छात्र के साथ कैसी भूमिका, अभिभावक के साथ, चपरासी के साथ कैसी, माँ है तो पुत्र के साथ कैसी है, पत्नी है तो पति के साथ कैसी भूमिका है, सास ससुर के साथ भूमिका। ये पूरा हो गया तो मल्टीपल रोल बहुभूमिका हो गई। अब भूमिका दूरी की बात करते हैं। भूमिका दूरी, रोल डिस्टेंस, भूमिका दूरी। जब एक व्यक्ति एक पद पर कार्य करते हुए थक जाता है, जब एक व्यक्ति एक पद पर कार्य करते हुए थक जाता है या निरस्ता का अनुभव करता है तो वो कुछ समय के लिए उस पद से जुड़ी भूमिका से दूर हट जाता है। एक व्यक्ति एक पद पर काम करते करते थक जाता है तो वो कई बार थोड़ा सा दूर हट जाता है, ये भूमिका दूरी कहलाता है। जैसे राष्ट्रपति द्वारा शिमला में गर्मी छुट्टियां बिताने चले जाएं तो जा सकते हैं, है ना। भूमिका वंचन की बात करते हैं। भूमिका वंचन, ठीक है। रोल डिस्पोजिशन, भूमिका वंचन। जब व्यक्ति एक परिस्थिति को छोड़कर दूसरी ज्वाइन करता है तो पहले वाले पद से जुड़ी भूमिका का त्याग करना उसको होता है, ये भूमिका वंचन कहलाता। तथा दूसरे पद से जुड़ी भूमिका का पालन करने से पहले की अवधि भूमिका संक्रमण कहलाता है। एक से दूसरे जब ज्वाइन करते तो बीच का टाइम संक्रमण कहलाता है।
भूमिका तनाव की बात करें, भूमिका तनाव, रोल टेंशन। जब कोई व्यक्ति पहली बार किसी भूमिका का निर्वहन करे तो मानसिक तनाव का अनुभव होता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार किसी भूमिका का निर्वहन करे तो मानसिक तनाव का अनुभव होता है, जिसे भूमिका तनाव कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, शिक्षक पहली बार पढ़ाने जाए तब। भूमिका संघर्ष की बात करें, भूमिका संघर्ष, रोल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, भूमिका संघर्ष। दो पदों से जुड़ी हुई दो भूमिकाओं या एक पद से जुड़ी हुई दो भूमिकाओं को एक साथ निभाने की अपेक्षा हो तो मानसिक द्वंद्व उत्पन्न होता है तथा उसकी चरम स्थिति भूमिका संघर्ष कहलाती है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन अगले वीडियो में।